आप लोग जब मार रहे थे, आप लोगों को अपने बच्चे भी नहीं याद है? तो वो तो यतीम बच्चा था और उसकी आह जो उसके दिल से निकली होगी उस वक्त, तो बच्ची इनसे मरी नहीं है। बच्चा मेरा तो उसकी डेथ हो चुकी थी, इनके तशद्दुद से वो उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन बच्ची जो है उस जिंदा को बोरे में बंद करके तो नहर में फेंका गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान साइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तलहा मुख्तार। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेके आया हूं कि जिसे सुनने के बाद आपके दिल लरस जाएंगे। एक माँ, उसका जवान बेटा कत्ल कर दिया गया। वो इस वजह से कत्ल कर दिया गया कि वो एक लड़की से सिर्फ मोहब्बत करता था, उससे प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। जो लड़की थी उसको भी कत्ल किया गया साथ, और लड़के को, दोनों को कत्ल किया। आज हमारे साथ उस लड़के की वालदा मौजूद हैं। 4 महीने से तकरीबन ये इंसाफ के लिए सड़कों पे आ रही हैं। उनके पाँव में छाले तक बन चुके हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला जा रहा अभी तक। आइए इनसे बात करते हैं और सारी वजूहात पूछते हैं कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो माँ जी, मुझे पहले ये बताएं कि ये वाक़या है कहाँ का और कब ये वाक़या पेश आया? ये बेटे रहीम मियां ख़ान सादिकाबाद का वाक़या है और ये 4-5 जून की दरमियानी शब को 2021 को पेश आया है। इसमें वडेरों ने जो है वो बच्चे को उठाया है, उसका मर्डर किया है, फिर बच्ची को घर से उठाया, उसका मर्डर किया है। दोनों बच्चों की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पसंद करते थे। अब वडेरों को जो है ना, वो अपने किए गए जो नाकर्दा गुनाह है ना, उसकी सज़ा हमारे बच्चों को दी है। ये लोग खुद क्या करते हैं, किस तरह से चल रहे हैं, किसकी बेटी के साथ कैसे कर रहे हैं, खुद इन्होंने पसंद की 2-2 3-3 शादियां की हुई हैं। लेकिन जब कोई और ये जुर्म करता है तो उसकी सज़ा मौत होती है। इनके नज़दीक मौत है। और जो इन्होंने दोनों मासूम बच्चों को दी है। कत्ल कैसे किया गया आपके बेटे को? कत्ल इन्होंने उठाया, अगवा किया। पहले अगवा जब किया है तो वो तकरीबन काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे बस्ती के, उनके सामने अगवा किया है। अगवा करके लेकर गए, फिर उन्होंने बच्चों का, एहसान का गला दबाया। जो अभी मेडिकल रिपोर्ट तो मुझे उसकी पोस्टमार्टम का पूरा नहीं पता, लेकिन बच्चे के चेहरे पे जो है वो चोट के निशान थे, खून बह रहा था और गले पे स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स थे। और बच्ची को भी इन्होंने मारा है, गला दबाया है, सुनने में जो चीज़ें आ रही हैं। तो बच्ची इनसे मरी नहीं है। बच्चा मेरा तो उसकी डेथ हो चुकी थी, इनके तशद्दुद से वो उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन बच्ची जो है उस जिंदा को बोरे में बंद करके तो नहर में फेंका गया है। उसका इस तरह से पता चला कि उसका जो जिस्म था, पेट था, वो फूल चुका था। अहमद यार ने बच्चे को थप्पड़ मारा है, ठीक है, बच्चे को गाड़ी में डलवाया है। उसके बाद वो लेकर गए सारे, इसमें बच्चे को उठाने वालों में अमानुल्लाह, असद यार, अहमद यार, असफन यार, अल्लाह यार, इनके गनमैन, ये लोग शामिल हैं और इनके आई विटनेस भी मौजूद हैं और उन्हें गवाहियाँ भी दी हैं। इनकी जो अहमद यार ने गाड़ी जो यूज़ की है वो सरकारी गाड़ी है, ठीक है, सरकारी गाड़ी में वो बंदा आया है, बच्चे को लेकर गए हैं। अब हमारे जो लोग हैं उनके पीछे जाते रहें कि भाई हमें बताएं हम क्या करें, किस तरह से करें, आप कोई सुलह का कुछ बताएं। अगर बच्चा बच्ची में इंटरेस्टेड है तो हम बैठ के बात कर लेते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं, तो आप हमें बच्चा वापस कर दें। हमने अपने कुछ मौज़ीन जो इलाके के थे उनको भेजा, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। सुबह को तकरीबन कोई 5:30 बजे अहमद यार वलाना ने सब लोगों के सामने अनाउंस किया कि जी हमने बाहमी मुशावरत के साथ दोनों बच्चों को ख़त्म कर दिया है, अब आप लोगों ने जो करना है जाके कर लें। यानी कि बच्चों को मारने के बाद हम ही को धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप लोग कुछ भी नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, पुलिस भी हमारी है, अदलिया भी हमारी है और कानून भी हमारा है, हम जिस तरह से चाहें। यानी कि इस तरह की धमकी लगाने का तो यही मकसद हुआ ना कि हमें बता रहे हैं जी आप लोगों ने जो करना है जाके कर लें। क्या इन्होंने कब्र का मुंह नहीं देखना? क्या इनको मौत नहीं आनी? क्या इनका हिसाब किताब नहीं होना? ये अदालतें जो यहाँ दुनिया में लगी हुई हैं, ये तो लगी हैं, यहाँ से जो भी होगा, जैसे भी होगा, मुझे अपनी अदलिया से और लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, होपफुली कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा और हम लेंगे और ये हमें फ़राहम करेंगे। अब 2-4 लोग गलत होने की वजह से हमारे डिपार्टमेंट गलत नहीं हैं,
वो सुनते हैं, अच्छे लोग भी बैठे हैं और सुनेंगे, और मैं सुनवाऊंगी, मैं बार बार जाऊंगी, मैं एहतजाज करूंगी। मुझे सड़कों पे आना पड़ा, मैं सड़कों पे आऊंगी। मुझे अकेली को लड़ना पड़ा, मैं अकेली लड़ूंगी, लेकिन इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। वडेरा शाही ख़त्म करवाऊंगी, सरदारी निज़ाम ख़त्म करवाऊंगी। ये मैं जो है, इनकी जो ईगो है, ये मैं ख़त्म करवाऊंगी। एहसान की उम्र कितनी थी और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी? एहसान 22 साल का हुआ था 2 जून को, उसकी बर्थडे थी। 2 जून को उसकी बर्थडे थी और 5 जून को उसको 4 जून की रात और 5 के दरमियान मर्डर कर दिया गया। वो पूरे 22 साल का था और बीकॉम सेकंड ईयर में वो पढ़ रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से। मुझे ये बताएं कि पुलिस आपका कितना साथ दे रही है? शुरू में तो पुलिस ने काफ़ी कोऑपरेट किया। DIB ब्रांच जो है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है, उसने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, कोऑपरेट किया। बहरहाल FIR का तो इशू रहा कि FIR अच्छे तरीके से नहीं काटी गई थी, हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया गया था मुद्दई का, अपनी तरफ से उन्होंने उसको काट दिया था। लेकिन उसके बाद जब RIB ब्रांच में आई है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है। पहले इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्टिंग चली है वो रहीम यार ख़ान में जिस तरह से की गई है, असद सरफराज DPO की निगरानी में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, बहुत बेहतरीन हुई है, बहुत अच्छी हुई है। उन्होंने हक की है, उन्होंने सच लिखा है। और उन्होंने मुझे DPO असद सरफराज साहब ने एक चीज़ कही थी कि शायद कातलों ने अल्लाह को जान ना देनी हो, मैंने देनी है। मैंने भी अल्लाह का जाके मुंह देखना है, दिखाना है, अपना मुंह दिखाना है अल्लाह के पास जाके, तो मैं हक करूँगा। और सीरियसली उस बंदे ने हक किया। ठीक है, इब्तदाई FIR जो है वो सही नहीं काटी गई थी, लेकिन बाद में जो कमी बेशियाँ थी, जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसको प्रॉपर वे में लिया गया, चलाया गया और हक लिखा गया। फिर ये लोग वहाँ से भागे, इन्होंने अपनी पावर यूज़ की है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाई है, RIB ब्रांच में लेकर आए हैं। RIB ब्रांच में जो है SP साहब, SP हैं मोहम्मद ख़ान जोया, उसकी निगरानी में ये इन्वेस्टिगेशन हुई है। और उसके साथ जो है मतलूब बाजवा साहब थे। मैंने बात की मतलूब बाजवा साहब से, मैंने कहा सर आप जो है ना, आप लोग प्लीज़ अल्लाह को मद्देनज़र रखते हुए कि कानून और हक को रास्ते को अपनाते हुए आप प्लीज़ हक कीजिएगा, सच कीजिएगा, जो हकीकत है उसको सामने रखिएगा। हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई बेगुनाह जो है ना इस मुकदमे में है। जो गुनाहगार है, जो जितना शामिल है, उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। तो बाजवा साहब ने कहा कि जी हम इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे जो कुछ आपके हक़ में बेहतर होगी, कुछ मुल्ज़मान के हक़ में बेहतर होगी, कुछ आपको बुरी लगेगी, कुछ उनको बुरी लगेगी। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि गड़बड़ होगी और उन्होंने किया, उन्होंने उनको बेगुनाह लिखा। और बेगुनाह लिखने के बाद जो है ना वो हम तक भी पहुंचाया गया। फिर मैंने मतलूब बाजवा साहब को कॉल की, उनसे कहा, मैंने कहा सर आप लोगों ने ये कौन सा हक़ किया है, मुझे इस हक़ पे समझाएं तो सही कि आप लोगों ने तो हक़ का जनाजा निकाल के रख दिया। 15 लोगों के एफिडेविट आप लोगों के पास मौजूद हैं। मैं इंसाफ लूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, IG साहब, आप लोग इस वाक़े का नोटिस लें, आप लोग इस वाक़े को सीरियस लें, ताकि आने वाले कल में, आज अगर ये बाहर चले जाते हैं तो कल इन्होंने कोई और एहसान और तहरा मार देने, क्योंकि इनके हाथ तो खुल चुके होंगे, आज़ाद होंगे। जब इनका अब कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा तो ये तब भी कोई कुछ नहीं कर सकेगा इनका। तो खुदारा इनके हाथों में और इनके पाँव में बेड़ियाँ डालें, ताकि मुझ जैसी ख़वातीन, मुझ जैसी माएँ जो है ना वो सड़कों पे ज़लील ना हो, वो इस तरह मीडिया पे आने पे मजबूर ना हो। खुदारा हमें जीने दिया जाए। आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, जो मैं एहसान के लिए थी, एहसान मेरे लिए था, कोई समझ नहीं सकता कि मैंने अपने बेटे को कैसे पाला है। देखें, वालदा होती है ना, सगी माँ, वालिद की डेथ हो जाती है ना, तो वालदा कितनी मुश्किलों से बच्चों को पालती है, वो माँ को पता होता है। और यतीम बच्चे की परवरिश, जिसकी ना माँ है ना बाप है, कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि 4 साल के बच्चे को मैंने कैसे बहलाया होगा, कैसे उसे चुप करवाया होगा। उसको तो माँ की भी तो पहचान थी ना, उस वक्त 4 साल का था। कैसे उसने माँ को बुलाया होगा, और मैंने किस तरह से उसको पाला होगा, मैंने किस तरह से उसके लिए स्ट्रगल की होगी। आप लोग जब मार रहे थे, आप लोगों को अपने बच्चे भी नहीं याद है?
यतीम बच्चा था, और उसकी आह जो उसके दिल से निकली होगी उस वक्त, जब आप लोग इब्लीस बन के उसके सामने खड़े होंगे तो उसके दिल से तो आह निकली होगी ना। तो उसकी आह से भी डर नहीं लगा, मेरी बद्दुआ से भी नहीं लगा, किसी की बद्दुआ से नहीं, और रब की नाराज़गी से भी नहीं आप लोग पीछे हटे। एक बेटा जो अपना तो नहीं था लेकिन अपनों से ज़्यादा अजीज़ था, खून नहीं था लेकिन खून से ज़्यादा अजीज़ था। 4 साल का एहसान, उसको पाला पोसा बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए मैं हुकूमत वक्त से सिर्फ़ ये अपील करूँगा कि एक माँ की फ़रियाद सुनी जाए और उनको जल्द अज जल्द इंसाफ दिलवाया जाए। यही इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।